सर, आज की कार्यकारिणी बैठक कहीं 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन की और विचारधारा की पार्टी है। तो निश्चित रूप से चुनाव है तो सभी पार्टियां अपना तैयारी कर रही हैं, लेकिन खास करके हम अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए और जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक माहौल है, पूरे देश में नफरत का माहौल है, जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, राज्य में जो रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो रोजगार की व्यवस्था नहीं है, आम युवा परेशान है। तो उसके खिलाफ जो लोगों का आक्रोश है उसको कांग्रेस पार्टी उनकी उनकी आवाज बनने के लिए, और बिहार में एक जो सामाजिक न्याय की, जो राहुल गांधी जी का जो सपना है कि सामाजिक न्याय का एक ताना बाना बुन करके जो पिछड़ों, वंचितों और शोषितों को मुख्य धारा में लाना है, तो उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर जिला की कार्यकारिणी की बैठक की, ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में की। आज के कार्यक्रम में जो हर घर कांग्रेस का झंडा मतलब यह निर्देश दिया गया है, अगर कोई कार्यकर्ता या काम करने की चूक होता है तो आप लोग पार्टी से निकाल के देंगे क्या है? कांग्रेस तरफ से ऐसी कार्रवाई देखी जा रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता क्यों चूक करेगा? कोई चूक नहीं करेगा। यहाँ पर बातचीत हुई सभी प्रखंड अध्यक्षों की बात हुई। भीड़ शायद कम था तो आज अध्यक्ष को हटा दिया गया। भीड़ कम के कारण अध्यक्ष जी को नहीं हटाया गया। स्थिति ऐसी बनी कि जो उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करना था, लीडरशिप के नजर में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो गोपालगंज में जो स्थिति है, हमारे जो जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर इस चुनौती को स्वीकार किया। और एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार के किसी भी जिले से सबसे ज्यादा संख्या में जो गोपालगंज के जो कार्यकर्ता हैं वो जिलों में अपने गांव पंचायत तक जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हर घर झंडा कांग्रेस का दिखेगा और जो चौपाल लगाकर जो जन आक्रोश है, उनकी जो आवाज बुलंद करनी है, इस कार्यक्रम को भी हम लोग सफल बनाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि अलाउद्दीन साहब को मतलब एक बलि का बकरा बना करके बिहार भेज दिया गया है और उन्हीं पर साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कृष्णा अलाउरी जी को बलि का बकरा बना दिया गया है कि कृष्णा अलाउरी जी को इनको बकरा बना करके घुमाने का निर्देश दिया गया है, वो तो समय बताएगा। और कृष्णा अलाउरी जी का जो सीधे तौर पर जो निर्देश है वो साफ है कि जो राहुल जी का जो सपना है सामाजिक न्याय में पिछड़ों, वंचितों, शोषितों को मुख्य धारा में लाना, और जो देश में, राज्य में जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ जो कांग्रेस जनों का कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके कांग्रेस जन अपने घर घर तक लेकर के जाएंगे। बस यही स्पष्ट है। इसी सपने को, इसी निर्देश को पूरा करने के लिए आज हम लोग गोपालगंज में। आपसे एक अंतिम सवाल है, जैसे लालू प्रसाद यादव जी का यह गृह जिला है, आप ही के पार्टी के कभी कपूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका भी यह जिला है। कांग्रेस तब की स्थिति में और अब की स्थिति में कुछ अंतर हुआ है क्या? निश्चित तौर पर, जो मैंने जैसे बोला कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई थी, कांग्रेस सुस्त हो गई थी। तो जो कनेक्शन, जो जुड़ाव जो आम जन से जो कांग्रेस का हुआ करता था, पिछले समय में थोड़ा उसमें थोड़ी दूरी आई है। तो ये हमारी खास करके जिम्मेदारी बनती है कि उस दूरी को दूर करना और कार्यक्रम के माध्यम से फिर से लोगों से वो जुड़ाव है उसको मजबूत करना है, जिस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो पिछले दिनों में जो कांग्रेस की स्थिति थी उससे भी कहीं बेहतर कांग्रेस के आने वाले दिनों में स्थिति होगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नफरत हटाओ। आखिर देश में किससे नफरत की बात हो रही है, किससे नफरत का माहौल बना रहा है? देखिए, नफरत ये है, एक चुनावी एजेंडा बन करके रह गया है। इसे आप लोगों को आपस में बांट कर जब वोट की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो ये नफरत जरूरी नहीं है कि किसी दो धर्म के बीच हो। ये आपस में भी किसी तरह से भी आपस में लड़ा करके चाहते हैं कि वोटों का बिखराव होते रहे। लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी केवल एक दल नहीं है, एक विचारधारा है। और हमारा जो प्रयास है कि जो बटे हुए लोग हैं उनको वापस से एक करना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच के सौहार्द की बात हो, चाहे दलितों को आप लगातार जो उनका जो शोषण होता रहा, पिछड़े रह गए, उनके मुख्य धारा में उनको फिर से वापस लाने की बात हो, अति पिछड़ों को फिर से वापस जोड़ने की बात हो, उनको जो अधिकार है वो दे करके। तो ये जो नफरत का माहौल है उसको खत्म करके फिर से देश में मोहब्बत का माहौल बने, जो आम जनता है वो खुश रहे, यही हमारा प्रयास है। देखिए, आज तमाम लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्या इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चले? वर्तमान स्थिति में जो केंद्र की सरकार है उससे आम जनमानस का जो है मोह भंग हो रहा है, और इसको देखते हुए हर दिन नए लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और हर दिन नए नए चेहरे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस मजबूत हो रही है
और जहां तक नफरत और प्यार की बात आपने पूछा है, तो राहुल गांधी जी ने सीधे शब्द में यही कहा है कि आप जो देश के 99% लोगों के पैसे को आप 1% में बांट रहे हैं, यही नफरत है। और इसी नफरत को तोड़ना है कि आप आम आदमी और आम जनमानस की दर्द को समझे और आम जनमानस का जो एजेंडा है उस पर चले, युवा न्याय के प्रति चले, युवाओं को रोजगार दें, महिलाओं को न्याय दें। इसी एजेंडे के लिए और यही नफरत और यही प्यार के माहौल पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कॉन्फ्रेंस का रीजन जो है वो यही है कि किस तरीके से गोपालगंज में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ अपनी विधानसभाओं में जीत दर्ज करेगी और जन जन जो हमारे संगठन मजबूत हो रहे हैं उसको हम एक उत्साहित के साथ उनके साथ जुड़कर पंचायत लेवल बूथ लेवल को मजबूत करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे उनको हम जिताएंगे। कन्हैया कुमार जी का यात्रा चल रहा है, कन्हैया जी क्या कहना चाहेंगे, क्या बदलाव दिखेगा? आपको बदलाव नजर आ रहा है? आपके सामने ही अभी करीब सैकड़ों युवाओं ने अभी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन किया है और वो रोजगार जो उनको नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ लगातार उस यात्रा के माध्यम से अपने जिले में और अपने प्रखंडों में आवाज उठा रहे हैं। क्या उद्देश्य है पद यात्रा का, क्या उद्देश्य है? पद यात्रा का उद्देश्य यही है कि जहां तक हमारे जो युवाओं को नौकरी के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे धोखा दिया गया है, उसको हम दोबारा से उस जड़ से उनको उखाड़ के और उनके न्याय के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री पद जो है कन्हैया कुमार जी को दिया जाएगा, क्या सत्य है? देखिए ये हमारी जो नेशनल टीम है वो तय करेगी और ऐसा अभी कोई बात हुई नहीं है जिससे कि मुख्यमंत्री का पद को बताया जाए या किसी को चिन्ह किया जाए, या हमारी अभी वर्किंग कमेटी या हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो तय करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि बिहार में कैसे हम लोग जीत को दर्ज करेंगे। जब आज गोपालगंज में आए हैं, क्या लग रहा है यहाँ के माहौल से? हम गोपालगंज में आए हैं, क्या है कि हमें जो पार्टी का यहाँ संगठन है और जो पार्टी से लोगों को जोड़ना है, पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। गर्ग साहब की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने, इनके नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा है, इनका नेतृत्व अच्छा है, जब भी तो हमारे युवा साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। क्या इस बार गोपालगंज सदर से गर्ग साहब को चुनाव लड़ाया जाएगा? ये पार्टी तय करेगी, ये लीडरशिप तय करेगी।